नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट के अंदर मंडे का जो प्लान था वो सक्सेसफुल रहा। आज कैसे कि जो हमारा रूल होता है कि हाँ, मार्केट के अंदर जो है नेगेटिव अगर बहुत ज़्यादा नीचे ओपनिंग होती है, नेगेटिव मतलब गैप डाउन मार्केट ओपन होती है, तो हम शॉर्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मार्केट गैप डाउन होने के बाद हमको इनिशिएट करना चाहिए ऊपर की तरफ का ट्रेड। और आपको कल एक सिंपल सी बताई थी कि मार्केट का जो ओपनिंग लेवल है, ठीक है, वो आप मार्क कर लेना। अगर आपने मार्क कर लिया और मार्केट जैसे ही उसके ऊपर निकलेगी तो आप शॉर्ट पोजीशन से निकल जाइएगा और आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं छोटे से एसएल के साथ, जो कि आपका ओपनिंग लेवल है। ये आपको कल एक सेटअप बताया था, बहुत सिंपल सेटअप था। आप लोगों को मज़ा भी आया होगा अगर आपने ये इनिशिएट किया होगा। आप देख सकते हो जो ओपनिंग लेवल था मार्केट का, जो मार्केट का जो ओपनिंग लेवल था वो अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ तो वो था आपका 339 के आसपास। ठीक है, आपको यहाँ पे इस कैंडल पे दिख भी जाएगा ओपनिंग जो है। 5 मिनट की कैंडल देखते हैं फिर आपको दिखेगा। आई डोंट नो कि ये क्यों ऐसा दिखा रहा है, 1 मिनट रुकिएगा, क्योंकि मार्केट की जो ओपनिंग है दूसरे मनी कंट्रोल के ऊपर 338 की रिकॉर्ड हुई है। तो आई वॉज एज्यूमिंग कि 338 के ओपनिंग जो है वो यहाँ पे मार्केट के अंदर हुई है। ट्रेडिंग व्यू समथिंग डिफरेंट दिखा रहा है। चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर अभी हमारा सेटअप जो था उसके हिसाब से। चलो हम 338 और 365 के मिडिल का कहीं ना कहीं पार्ट ले लेते हैं, 350 ले लेते हैं। चलो ठीक है, 350 हमने ले लिया। ये मार्केट की ओपनिंग है। मार्केट के अंदर 350 वॉज योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ द शॉर्ट्स, और यहाँ पर इसके ऊपर आपको शॉर्ट रखने नहीं थे। अगर आप 350 के लेवल को भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका 350 से लेके यहाँ पे मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश किया। मार्केट इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट करता रहा काफ़ी देर तक। ठीक है, तो यहाँ से और मार्केट यहाँ तक आपको 70-80 पॉइंट दे दिया। और मार्केट में वो वाली थ्योरी भी आज काम कर गई कि गैप डाउन खुलने के बाद आपको एक अच्छा लंबा मूव दे दिया। पहली चीज़, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पे आप शॉर्ट कर देते तो आपको यहाँ पे कम से कम आप समझ सकते हो कि 30 पॉइंट, यहाँ पे 150 पॉइंट का 150 पॉइंट में मूव आपका एसएल हिट हो जाता, आराम से हिट होता है एसएल आपका अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते तो। ठीक है, गैप डाउन होने के बाद। लेकिन गैप डाउन होने के बाद जो थ्योरी थी हमारी बस एक ही थी कि शॉर्ट नहीं करना गैप डाउन होने के बाद। ठीक है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा या फिर मार्केट के अंदर आपका ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी। ये था हमारा कल का जो सेटअप था। मार्केट ने, आप यहाँ पे अगर शॉर्ट किए होंगे तो आपका एसएल हुआ होगा, नहीं किए होंगे तो आप बच गए होंगे। ठीक है, मार्केट फिर पूरा दिन जो है आपका 350 के लेवल के आसपास झूलती रही, कंसोलिडेशन करती रही। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन चलता रहा तकरीबन 2 बजे तक। लेकिन 2 बजे के बाद यहाँ पर कैश की सेलिंग आप देख सकते हो, यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें बननी चालू हुई रेड कलर की। तो यहाँ पर आखिरी के 1 घंटे में आपकी कैश की सेलिंग जो थी उसने मार्केट की वन डे की कैंडल को नेगेटिव बना दिया है। ठीक है, वन डे की कैंडल को नेगेटिव बना दिया है। अब मैं आता हूँ वन डे की कैंडल के ऊपर। ठीक है, तो वन डे की कैंडल जो है नेगेटिव है, डेफिनेटली नेगेटिव है प्राइडिक्शन के बेसिस के ऊपर। लेकिन हमारा एक और यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे अगर आप हमारे चैनल के ऊपर, तो आपको दिखेगा वीडियो। मैं उसका लिंक जो है आपको शेयर कर दूंगा आई बटन के ऊपर। उसमें हमारा सिंपल सा रहता है क्या कि मार्केट 3 दिन 5 दिन, ठीक है, 3 दिन 5 दिन या फिर 8 दिन, तीसरा दिन मतलब 5वां दिन और 8वां दिन, ये रिवर्सल डेज होते हैं, रिवर्सल डेज। ठीक है, यहाँ पे समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रूल्स हैं। अगर रूल्स याद रखोगे तो ही फॉलो कर पाओगे, अदरवाइज़ यहाँ पे फॉलो करने की हिम्मत नहीं होगी। तो थर्ड डे रिवर्सल हो जाएगा, थर्ड डे नहीं होता तो फिफ्थ डे रिवर्सल होगा, फिफ्थ डे नहीं होता तो फिर एट्थ डे जाके रिवर्सल होगा। क्लियर?
रिवर्सल का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर मार्केट जो है आपका अब इमीडिएटली बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी रिवर्सल होने के बाद, वो वक्त बताएगा, उस वक्त का चार्ट बताएगा जब वहाँ पे वो चीज़ हो रही होगी। लेकिन यहाँ पर अब देखो, पहला दिन गिरता है, सेकंड डे गिरता है, और फिबोनाची नंबर जो है वो है, पहला जो फिबोनाची नंबर है वो है 3। तो यहाँ पर तीसरा दिन जो है वो रिवर्सल नंबर है, ठीक है। अब रिवर्सल नंबर है, समझ में आता है, और दिन की जो कैंडल है वो है नेगेटिव, ये भी समझ में आता है। तो दोनों चीज़ों को अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक चीज़ हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कि मार्केट इमीडिएटली फर्स्ट हाफ तो नेगेटिव हो सकता है, समझ गए, फर्स्ट हाफ तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर सेकंड हाफ रिकवर करके, ध्यान से समझना, डायरेक्शन जो है अगर ऐसा होता है तो शॉक्ड मत होना, ठीक है। और आपको मतलब ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि थर्ड नंबर जो है वो फिबोनाची का नंबर है, ठीक है। पहले भी ऐसा हुआ है, मैं आपको चेक करा देता हूँ यहाँ पे, पहला दिन, दूसरा दिन और थर्ड दिन ऊपर की तरफ, पहला दिन, दूसरा दिन, थर्ड दिन ऊपर की तरफ, पहला दिन, दूसरा दिन और थर्ड दिन ऊपर की तरफ। आगे जाके मार्केट क्या करेगा वो हम बाद में डिसाइड करते हैं, आगे जाके मार्केट क्या करेगा वो हमारा प्रेडिक्शन आगे का डिसाइड होता है, ठीक है। आगे जाके क्या करेगा मार्केट डिसाइड होगा बाद में, लेकिन जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहला दिन, दूसरा दिन और थर्ड डे रिवर्सल, पहला दिन, दूसरा दिन, थर्ड डे पॉजिटिव, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू, कि कैंडल तो यहाँ पर भी नेगेटिव थी, कैंडल यहाँ पर भी नेगेटिव थी, ठीक है। लेकिन होता क्या है ऐसे में कि थर्ड डे भी फर्स्ट हाफ नेगेटिव होता है, लेकिन अगर वहाँ पर थर्ड डे पॉजिटिविटी आती है तो उसको इग्नोर मत करना, बिकॉज दिस इज़ द रूल, या फिर कह सकते हो टेक्निकल का पार्ट है ये, जो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहला दिन हो चुका है, सेकंड डे की नेगेटिव कैंडल बन चुकी है, समझ में आ गया है। लेकिन थर्ड डे अगर मार्केट फर्स्ट हाफ नीचे जाता है और सेकंड हाफ खींच के वापस, याद रखना मैं आपको एक लेवल दे रहा हूँ अब आपको, ये जो आज का लो है, कौन सा है लो, 359। अब आपको सिंपल सा एक ही चीज़ समझनी है कल, कि फर्स्ट हाफ कैन गो द नेगेटिव, बट इफ़ मार्केट क्लोज, यहाँ पे समझना, ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूँ, प्राइडेशन का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि फर्स्ट हाफ कैन गो नेगेटिव बिकॉज प्राइडेशन नेगेटिव है करंट का, लेकिन सेकंड हाफ कल का अगर यहाँ पर 259 जो हमारा आज का लो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं अबव, लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, अबव 259 लेवल, ठीक है, अगर इसके ऊपर कामयाब हो जाता है, क्या कहते हैं, इसके ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो जाता है, तो फिर यहाँ पर एक बाउंस की उम्मीद जो है, वो बाउंस कितना बड़ा होगा वो हम बाद में देखेंगे, कल के एक वीडियो में देखेंगे, लेकिन एक बाउंस की उम्मीद जो है जाग जाएगी। समझ में आ गया किस तरीके से जागेगी बाउंस की उम्मीद। अगर यहाँ पर कल 259 के ऊपर क्लोज नहीं होता है, देन मार्केट थोड़ा सा पेन एक्स्ट्रा देगा आपको, जो फिर यहाँ पर मार्केट जो है फिर आपको पेन एक्स्ट्रा देगा, और फिर तीसरे दिन रिवर्सल नहीं होगा, फिर पाँचवें दिन रिवर्सल होगा, जो कि एक्सपायरी डे वाला होगा, एक्सपायरी डे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये तो यहाँ पर देखो ये ट्रेंड लाइन है, परफेक्टली काम कर रही है। तो देन मार्केट अगर कल ये 259 के ऊपर क्लोज नहीं किया ना, तो देन मार्केट आपको यहाँ तक के लेवल भी दिखाएगा, ये 22,000 तक के लेवल, मार्केट कैन टच दिस, क्या कहते हैं इसको, ट्रेंड लाइन ऑल्सो। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया सिंपल वर्डों में, ठीक है। तो ये है, लेकिन अब देखो जितना नीचे मार्केट जा रहा है ना, उतना ज़्यादा हमारे को एक कहते हैं ना कि मतलब पॉजिटिविटी निकल के आएगी, यहाँ पे मार्केट बाउंस उतना तेज़ी से होगा। देखो क्या होता है, एक चीज़ और समझ लो, मार्केट के अंदर जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं ना, बड़े बड़े फॉल आते हैं लाइक दिस, तो यहाँ पर जब रिट्रेसमेंट होता है वापस का, ये देखो बड़ी कैंडल के साथ, बड़ी कैंडल के साथ फास्ट होता है, यहाँ पर बड़ी कैंडल बनी, फिर रिट्रेसमेंट देखो कितना फास्ट हुआ यहाँ पर, समझ रहे हो। यहाँ पर देखो बड़ी कैंडल बनी, रिट्रेसमेंट देखो फास्ट हुआ बड़ी कैंडल के साथ। अब इस रिट्रेसमेंट में एक दिन, 2 दिन या 3 दिन लग सकते हैं, इस रिट्रेसमेंट में एक दिन, 2 दिन लग सकते हैं,
ठीक है। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ इस रिट्रेसमेंट में 1 दिन या 2 दिन लग सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर भी जो फॉल है वो शार्प है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब भी रिट्रेसमेंट होगा तो वो भी शार्प ही होगा, ये भी प्रेडिक्शन का रूल है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट यही है कि आपके लिए एक लेवल निकल के आ गया, आज का लो है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो मार्केट विल ट्राई टू रिट्रेस एंड रिट्रेसमेंट विल बी फास्ट, ठीक है। ये चीज़ समझ लेना। क्लियर हो गया सारी चीज़। तो निफ्टी का वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डीप, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत डीप में डिस्कस किया है। आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी, इसको 2 बार देखोगे तो आपको क्लियरिटी भी पूरी मिल जाएगी कि कल किस तरीके से आपका माइंडसेट होना चाहिए। सेम विद द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर आज का लो मार्क कर लो, बहुत सिंपल है। आज का लो मार्क कर लो, जो कि मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। कल हम इसको कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे। फर्स्ट हाफ कैन बी द नेगेटिव, देन इफ मार्केट क्लोज अबव द टुडे लो, ठीक है, या मैं कहता हूँ इसके आसपास भी कहीं क्लोज करता है, नीचे जाके और वापस घूम के आता है, तो मार्केट के अंदर इसमें भी रिट्रेसमेंट फास्ट होगा। समझ गए? क्लियरिटी हो गई, साफ साफ सीधे शब्दों में क्लियरिटी हो गई। एक चीज़ और कि यहाँ ऑप्शन चेन के ऊपर ना मंथ एंड के अंदर चेक करोगे ना, ये 25 अप्रैल के अंदर देखो, 25 अप्रैल के अंदर ना यहाँ पर इस महीने की एक्सपायरी है, ये 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अभी, और ये 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं। मतलब सिंपल सी भाषा में 22,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और बहुत ज़्यादा हाईली कहते हैं ना कि हाँ इसको तोड़ना आसान नहीं होगा इमीडिएटली। तो ये भी आपको एक चीज़ ख्याल रखनी है ऑप्शन चेन के अंदर। प्राइडिक्शन हमने डिसाइड कर लिया है, ठीक है। FIS अभी FIS तो पूरा नेगेटिव हो रखे हैं इस वक्त, ठीक है। और डाटा बता देता हूँ। डाटा जो है वो दोस्तों, मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है और रिटेल इस वक्त भरपूर मात्रा में बुलिश है, ठीक है। और इनकी बुलिशनेस, जितना पैनिक आएगा मार्केट में उतना ज़्यादा क्या कहते हैं इनके SL हिट होने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात यह है कि जैसे इनके SL हिट होंगे तुरंत मार्केट रिवर्सल लेगा, ठीक है। और रिवर्सल लेवल्स, रिवर्सल दिन कौन से होते हैं? 3, 5, 8 और 13। 13 को तो बहुत दिन, बहुत खतरनाक मार्केट होती है जब जाके होता है नंबर, नहीं तो 3 और 5 में आपका रिवर्सल डेज मिल जाते हैं। सो डाटा जो है अभी का नेगेटिव है, क्लियर है, डाटा भी नेगेटिव है, और प्राइडिक्शन किस तरीके का है वो भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और बाकी बस इतना ही है। अच्छा, तो जो लोगों ने यहाँ पर बैच के लिए एनरोल किया है उनको कल मार्केट ख़त्म होने के बाद उनको व्हाट्सएप पे क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। क्वार्टरली क्लास होती हैं, एक बार होता है बस, एक क्वार्टर में एक क्लास होती है, ठीक है। और कल मिल जाएगा लिंक उनको, तो अभी उसकी टेंशन ना लें कोई भी कि क्लास कब से चालू होगी। जिन्होंने एनरोल कर लिया है और वो उनको क्लास का लिंक कल मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही, कल के लिए मैंने समझा दिया है प्रॉपर। देखो जब मार्केट में ना वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो, एक चीज़ और ध्यान से समझना, मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है, इसको अगर आप अपनी वॉच लिस्ट में रखोगे ना, जैसे मैंने रखा हुआ है, तो यहाँ पर जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ती है ना तो ये इंडेक्स बढ़ता है। इसकी मतलब 8% आज बढ़ा है ये इंडेक्स, ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ये आपको बताता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। जब भी ऐसा काम हो रहा होता है ना तो मार्केट में मूव्स तेज आते हैं, ये तो पता ही है। मूव तेज जाएंगे तो क्या होता है, आपको ना क्वांटिटी कंट्रोल करनी चाहिए, क्वांटिटी को एग्जैक्टली हाफ कर लेना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट हाफ। क्यों? क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते मार्केट में, ठीक है, मार्केट के अंदर अगर आप वॉलेटिलिटी नहीं झेल पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और फिर आपको मतलब इसे कहते हैं क्वांटिटी, इसे रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं एक्चुअली में, क्वांटिटी को मैनेज करने को, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट ख्याल रखनी पड़ेगी मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है तो, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ख्याल रखिएगा। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही वीडियो में, मिलते हैं कल दोबारा से अपने लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।